एक बार की बात है। गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची का घर था। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहता था। मोची के घर के पास एक तालाब था। हर रोज की तरह मोची तालाब में पानी लेने जाता है। उसने तालाब में एक अद्भुत कमल का पुष्प देखा। देखने में पुष्प बहुत ही सुंदर लग रहा था। मोची अपनी पत्नी को बुलाता है और वह अद्भुत कमल का पुष्प दिखाता है। मोची की पत्नी आध्यात्मिक थी। उसने जब पुष्प को देखा तो वह सोचने लगी, इस तालाब में इतना सुंदर पुष्प कैसे आया? जरूर यहाँ से महात्मा बुद्ध गुजरे होंगे, उन्हीं के प्रभाव से यह पुष्प यहाँ खिला होगा। उसने अपने पति से कहा, ये पुष्प चमत्कारी है, ये पुष्प महात्मा बुद्ध के प्रभाव से यहाँ खिला है। पुष्प को चमत्कारी मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं राजा से कहूँगा कि ये पुष्प चमत्कारी है और उन्हें दे दूंगा। इसके बदले राजा मुझे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। उसकी पत्नी ने भी सोचा, ये पुष्प हमारे किसी काम का नहीं है, इसे राजा को दे देंगे तो हमारी कुछ कमाई भी हो जाएगी। ये सब सोचकर उसने अपने पति से कहा, आप ठीक कहते हैं, आप ऐसा ही कीजिए। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथों में वह सुंदर पुष्प देखकर व्यापारी आश्चर्यचकित रह जाता है। व्यापारी मोची से पूछता है, भाई ये सुंदर पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? मोची कहता है, मैं ये सुंदर पुष्प राजा के पास लेकर जा रहा हूँ। उन्हें ये पुष्प भेंट में दूंगा और इसके बदले में उनसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लूँगा। व्यापारी मोची से कहता है, ये पुष्प तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और भी ज़्यादा देंगे। ये सोचकर उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि राजा अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ बाजार में घूम रहे हैं। वो उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। जब राजा की नज़र उस सुंदर कमल के पुष्प पर पड़ती है तो वो अचंभित रह जाते हैं। इतना सुंदर कमल का पुष्प मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। राजा उस माली के पास पहुंचकर उससे कहते हैं, तुम मुझे ये पुष्प दे दो, मैं तुम्हें इसके 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजा की ये बात सुनकर मोची के मन में एक चेतना आती है। उसने सोचा, व्यापारी इसके लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार था, राजा इसके लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं। ये पुष्प बहुत ही अनमोल है, इसका सौदा नहीं किया जा सकता है। ये महात्मा बुद्ध का वरदान है जो किस्मत से किसी को मिलता है। ये सब सोचकर उसने राजा को वो पुष्प देने से मना कर दिया। मोची उस पुष्प को लेकर महात्मा बुद्ध के पास दौड़ता हुआ पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने मोची से पूछा, क्या हुआ? तुम मेरे पैरों में इस तरह क्यों गिरे हो? मोची ने वो पुष्प महात्मा बुद्ध के चरणों में रख दिया और उनको सारी बात बता दी। इसके बाद मोची ने कहा, पहले मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिनकी छाया पड़ने से इतना सुंदर पुष्प खिल गया हो तो उनकी शरण में जाने से मेरा जीवन कितना सुखी हो जाएगा। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उठो, आज से मैं तुम्हें अपने संग में शामिल करता हूँ। इसके बाद वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।